आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ेंगे? तुगलक वंश। देखो, इसको ध्यान से समझना है। एक बार हम थोड़ा समझा देते हैं। इससे पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ किस तरह से खिलजी वंश खत्म हुआ। देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया ना, तो क्या हुआ, मार काट शुरू हो गया सब के सब गद्दी के लिए। देखो क्या हुआ, एक व्यक्ति थे खुसरो खान, क्या नाम था? उसने मुबारक शाह की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मुबारक शाह था गद्दी पर, मुबारक शाह को मार दिया किसने? खुसरो खां, जो कि हिंदू था। बाद में वो मुसलमान बन गया, ठीक। लेकिन खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया, जिसका नाम था गाजी मलिक। पूरी कहानी समझ आया? देखो क्या है, सबसे पहले था, ध्यान उधर सुनिए, मुझे पर ध्यान दो। मुबारक शाह, ध्यान सुनो, एकदम कहानी की तरह सुनो। सबसे पहले कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह की हत्या खुसरो खां ने कर दिया। किसने कर दिया? जो शुरू में हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया। खुसरो खां को निपटा दिया गाजी मलिक। गाजी मलिक, गाजी मलिक जो था ना, उसका एक और नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का सबसे पहला राजा वही था। तुगलक वंश का संस्थापक था यही। कौन? जी, गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहते हैं। समझ आ गया? गयासुद्दीन तुगलक ही क्या है? गाजी मलिक। जहां जहां हम बोलेंगे गाजी मलिक, आप समझ जाइएगा ओ गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रहा है। जहां जहां बोलेंगे गयासुद्दीन तुगलक, समझ जाइए गाजी मलिक की बात हो रही है। तो गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का है। कौन वंश का है? तुगलक वंश का है। तो भाई अगर अगर तुगलक वंश का है, तो देखो इसलिए नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक जो है वो इसलिए नाम पड़ा तुगलक डायनेस्टी। ये सबसे लंबा वंश है। बीपीएससी में एक सवाल पूछा था कि कौन सा वंश सबसे लंबा वंश है दिल्ली सल्तनत में। ये क्या नाम था? ठीक है, तुगलक वंश लगभग 94 साल चला था। कितना साल? 94 ईयर्स। इसलिए सबसे लंबा वंश है। इतना वंश, इतना इतना बड़ा वंश कोई नहीं चला। ना गुलाम चला, ना खिलजी चला, ना सैयद, ना लोधी। सबसे क्वेश्चन लिखो तो, लिखिए नोट में लिखो तो, लिखिए नोट लिखिए। दीवाने वजारत के मंत्री, नोट में लिखो, दीवाने वजारत के मंत्री खुसरो खां ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। दीवाने वजारत के मंत्री, दीवाने वजारत की मंत्री खुसरो खां ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। दीवाने मुबारक के मंत्री खुसरो खां ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। ठीक है, दीवाने वजारत के मंत्री खुसरो खां ने किसकी हत्या कर दी? मुबारक शाह की हत्या कर दी। लिख लिया? लिखो, खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक ने कर दिया। गाजी मलिक, ब्रैकेट में लिखना, गाजी मलिक को ब्रैकेट में लिख लेना, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक भी कौन था? यही गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक भी था कौन? गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, कोई दिक्कत? दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश लिखिए। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश जो था, कौन वंश था? ये तुगलक वंश। अभी लाइट कटा हुआ, आप लोग थोड़ा मैनेज करिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश कौन था? कौन? क्या नाम था इसका? तुगलक वंश। ठीक है, ठीक है, तुगलक वंश लगभग लिख लो 94 साल, 94 ईयर्स, 94 ईयर्स लिखो। 1320 से लेकर 1414 तक, 1320 से लेकर 1414 तक
कब से कब तक? 1320 से लेकर 1400, देखो कितना वर्ष हुआ, तो 20 80, 1314, 94 साल, कितना साल? 94 ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, अच्छा, इतना समझ आ गया पूरी बात। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इसका और क्या नाम था? गाजी मलिक। इसने किसकी हत्या कर दी? खुसरो खां। खुसरो खान ने किसको मार दिया? मुबारक शाह। किसको मारा था? मुबारक शाह। चलिए ध्यान दो आगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि धर्म युद्ध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो कौन? गयासुद्दीन तुगलक। लिखो, लिखे, धर्म युद्ध सुल्तान, ये लिखिए इधर, दिल्ली सल्तनत में धर्म युद्ध करने वाला पहला सुल्तान लिख लो, गाजी मलिक। गाजी मलिक। लाइट ऑफ कर दो उसको, वो लाइट ऑफ कर दो, वाला लाइट आ गया। गाजी मलिक, गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक। धर्म युद्ध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक। गाजी मलिक जो था वो लंबा समय तक नहीं रहा, मात्र 1320 से 1325 तक रहा था। लिख लीजिए कार्यकाल, 1320 से 1325 तक। ठीक है, 1320 से 1300 कब तक? 25 तक। अच्छा, गाजी मलिक जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, ये ध्यान दीजिए, इसने एक नगर की स्थापना किया। लिख लो, गया तुगलकाबाद नगर की स्थापना। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया? हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, पढ़ी हो, पढ़ के आई हो सब? वाह, वेरी गुड। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, यह पहला सुल्तान था जिसने नहर का स्थापना किया था, नहर का निर्माण किया था। लिख लो, पहला सुल्तान जिसने नहर का निर्माण किया था। तो पहला सुल्तान जिसने किसका निर्माण किया था? नहर का निर्माण। नहर का निर्माण भी इसने किया था। देखो, नहर का निर्माण किया था, धर्म युद्ध किया था, इसका नाम गाजी मलिक था। ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना की थी, है ना, ये सब। ठीक है, समझ आया? नहर का निर्माण किसने करवाया? गाजी मलिक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में पहला शासक कौन था? वही बात, नहर किसने खुदवाया? जी, जब भी आएगा कि खेती को अच्छा करने के लिए, खेती को अच्छा करने के लिए, समुन्नत करने के लिए, उन्नत करने के लिए, खेतर एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए, कि किसने काम किया, तो क्या बोलोगे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक लंबे समय तक राज किया? किस वंश का था? तुगलक वंश। कौन वंश? कितना साल? 94 साल। कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या हुआ, ये ना कुछ दिन बाद हट गया। कौन? गाजी मलिक। इसके बाद एक पगला शासक आया था, इसे पागल शासक कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आया था? हाँ, इसे शॉर्ट में कहते हैं MBT। MBT, इसे पागल शासक कहा जाता है। क्या कहता है? पागल। बताएंगे पागल क्यों कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ना बड़ा खत्म आदमी था। क्या था? बहुत खत्म। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर तुमको बोल दे कि पूरा दिल्ली वंश में जितना भी वंश है, पूरा सब चारों वंश को लगा करके कोई राजा बताओ जो सबसे अधिक विद्वान था, तो कौन बोलोगे? देखो, अब लिखो, शॉर्ट में लिखो MBT वाला, लिखो, लिखो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक लिखो, सबसे ज्यादा विद्वान पढ़ा लिखा आदमी।
सबसे ज्यादा विद्वान पढ़ा लिखा सुल्तान। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे सबसे ज्यादा कौन, हाँ, पढ़ा लिखा आदमी कौन था? हाँ, और सबसे निरक्षर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत गवार था। ठीक है, चलिए, इसे पागल शासक भी लिखो। इसे पागल शासक, रक्त पिपासु, रक्त को पीने वाला क्रूर शासक था ये। और इसे पागल शासक, रक्त पिपासु, क्रूर शासक भी कहते हैं। ठीक है, रक्त पिपासु, पागल शासक, क्रूर शासक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन था? चलो लिखो, लिखो, जब यह मरा तो इतिहासकारों ने कहा राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। इसके बारे में कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। क्योंकि इतना ही अति था, समझे? कोई दिक्कत? मोहम्मद बिन तुगलक, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका बचपन का नाम था जूना खां। लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जूना खां। जूना खां। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या नाम था? जूना खां। कोई पूछे जूना खां किसका नाम था, क्या बोलोगे? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जूना खां। इसका बचपन का नाम क्या था? जूना खां। सबसे पढ़ा लिखा आदमी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। पागल शासक कहते हैं, रक्त पिपासु कहते हैं, क्रूर शासक कहते हैं इसे। चले, इसने पता है एक मुद्रा शुरू किया, टोकन मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। क्वेश्चन पूछेगा सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू किया, क्या बोलोगे? तो लिखो, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा को शुरू करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। सांकेतिक मुद्रा को शुरू करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इसने पता है अपनी राजधानी जो है, समझे, इसने अपनी राजधानी जो है कहाँ ट्रांसफर की? दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ से? लिख लो, सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन मुद्रा, इसे टोकन मुद्रा भी कहते हैं। लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद, दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है। दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, लिखो, इसने अपनी राजधानी, लिखो शॉर्ट में लिखो, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक पागल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ कर दिया? दौलताबाद। दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवगिरी। क्या कहते हैं? देवगिरी। दिल्ली से हटाकर क्या कर दिया? दौलताबाद। देखने को देवगिरी, देवगिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चले, तो दिक्कत बताइए, बताइए, किसने सांकेतिक मुद्रा शुरू किया? सबसे पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद तुगलक। इसे क्या कहता है? पागल शासक। जब यह मरा, इतिहासकारों ने क्या कहा? राजा को प्रजा से, प्रजा को आज से क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया। कोई दिक्कत? चले, यह ऐसा शासक था, होली में भाग लिया था। इसे भाग लिया था, लिखो, होली में भाग लेने वाला सुल्तान। होली में भाग लेने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था।
इसमें एक फैक्ट सही कर लीजिएगा आप लोग, हमसे गलती हो गया था। जियाउद्दीन बर्नी ने इसके बारे में कहा है कि शरीयत के नियम को नहीं मानता था। ये इसके बारे में कहा है, किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मैंने गलती से उसको बता दिया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कुछ बताए थे ना, जो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जो था वो शरीयत के नियम से स्वतंत्र था। किसने कहा था ये बात? किसके बारे में कहा गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। लिख लो वहाँ पर जो सवाल लिखे थे आप लोग लिख दो, मोहम्मद बिन तुगलक। लिखाए थे ना कल कि किसने, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ये बात किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में कहा था। ये बात किसके लिए कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था। ये बात अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसने कहा था? इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। किस किताब में? पुस्तक का नाम था तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही। बताइए, टोकन मुद्रा किसने शुरू किया? हाँ, टोकन मुद्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? सांकेतिक मुद्रा। क्या कहते हैं? चले क्वेश्चन लिखो। लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा टोकन मुद्रा के बारे में कौन सा कथन सही है? लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा, जिसे हम टोकन मुद्रा भी कहते हैं, के बारे में कौन सा कथन सही है? आंसर लिखिए, इसने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबे या कांस्य के सिक्के चलाए, है ना। इसने चांदी के मूल्य के सिक्कों के बराबर तांबे या कांस्य के सिक्के चलाए। इसने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर, चांदी का सिक्का जो है ना उसके मूल्य के बराबर तांबे या कांस्य के सिक्के चलाए थे, है ना। मतलब इसने क्या किया था कि अपने मन से एक सांकेतिक मुद्रा चलाया था। देखो, तुमको पता है चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? जीतल। भाई, हाँ? टंका। सही बात, टंका। तो उसने चांदी के मूल्य को कम करने के लिए क्या शुरू किया था? किसका? कांस्य के सिक्के। किसके सिक्के शुरू किए थे? कांस्य। किसने शुरू किए थे? हाँ, तो यही चीज को समझना है तुमको। समझ आया? कोई दिक्कत? समझ आया जी? इसने क्या चाहा था? ध्यान दो, इसने ये चाहा था कि हम चांदी का सिक्का तो मूल्य बहुत ज्यादा है, तो उसी के मूल्य का हम क्या शुरू कर देते हैं? कांस्य और तांबे का सिक्का, ताकि चांदी की वैल्यू क्या हो, गिर जाए। लेकिन यह पूरी तरह असफल रहा। क्या रहा? इसकी योजना सफल नहीं। बहुत सारे नकली सिक्का आ गया था मार्केट में, और इसका योजना क्या हो गया? असफल हो गया। अच्छा, इसकी एक गलती क्या हुई थी? एक गलती और था कि इसने राजधानी कहाँ से, दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर किया था? दौलताबाद, देवगिरी। कहाँ ट्रांसफर कर लिया था? चलिए क्वेश्चन लिखो। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी के संदर्भ में कौन सा सही वाक्य है? राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आंसर लिखो। देवगिरी दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, जिससे पूरे भारत पर नियंत्रण आसान हो सके। देखो, देवगिरी दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, जिससे पूरे भारत पर नियंत्रण हो सके, जिससे पूरे भारत पर नियंत्रण आसान हो सके। ठीक है, जिससे पूरे भारत पर नियंत्रण क्या हो सके? आसान हो सके।
ऐसा में देखो, इसने दिल्ली से हटाकर अपनी राजधानी दौलताबाद इसलिए किया ताकि वो पूरे भारत पर क्या कर सके, ध्यान दे सके, पूरे अपने साम्राज्य से पूरे भारत पर क्या दे सके, ध्यान। यही कारण था इसने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ट्रांसफर कर लिया था। ऐसा में क्या है बताओ, बोलो। हाँ, चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक व्यक्ति थे, इब्न बतूता आया था इसके ही काल में। किस काल में, लिखो, लिखे, इब्न बतूता एक यात्री था जो किसके काल में भारत आया था, ऐसे लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक काल में आया था, मोरक्को देश का था। इब्न बतूता, क्या लिखे बाबू, इब्न बतूता मोरक्को देश का एक, मोरक्को देश का एक यात्री था जो किसके समय में आया था भारत में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में के काल में आया था, एमबीटी काल में आया था। आया समझ में, कोई दिक्कत। एमबीटी काल में कौन आया था, इब्न, अच्छा देखो, इसका एक किताब है किताब उर रहला, क्वेश्चन लिखो, किताब उर रहला के मोरक्को देश के क्वेश्चन लिखो, किताब उर रहला के यात्री किताब उर रहला के लेखक कौन थे, कि पुस्तक किताब उर रहला के लेखक कौन थे, ऐसे लिखो, इब्न बतूता। इब्न किताब उर रहला, किताब उर रहला के लेखक कौन है, कौन थे, ऐसे लिखो, इब्न बतूता। इब्न बतूता, ई आधा ब न, इब्न ब तो द्रुहु का ता आकार, इब्न बतूता, इब्न बतूता, हाँ ठीक है। तो इब्न बतूता किस देश का था बाबू, मोरक्को। कौन देश का, मोरक्को देश का। कौन था, यात्री। किसके काल में आया था भारत, पागल शासक। कौन शासक, कौन था, हाँ, पागल शासक हमेशा बोलो किसको, मोहम्मद बिन तुगलक, बताए ना। अच्छा बताओ इसके बारे में याद करो, होली में किसने भाग लिया, सांकेतिक मुद्दा किसने शुरू किया, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने किया, अच्छा, सांकेतिक मुद्दा किसने शुरू किया, अच्छा, सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, इससे मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इब्न बतूता किसके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, होली में भाग लिया, सांकेतिक मुद्रा, पढ़ा लिखा, पागल शासक, ये सब किसका। अच्छा, नहरों को खुदवाया किसने, नहरों को खुदवाया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये सब ध्यान रखना, मत भूलना, ठीक है। इसका क्या नाम था, जूना खां। क्या नाम था, जूना खां। बर्नी ने क्या कहा है इसके बारे में बताओ, कोई बताएगा, कि ये शरीयत के नियम को नहीं मानता था। किसने कहा है, पूरा नाम, जियाउद्दीन बर्नी। कौन सी किताब में, तारीख फिरोज शाही, पुस्तक का नाम, पूछा है सवाल, 20 बार पूछा है, तारीख फिरोज शाही पुस्तक है, कौन है, तो क्या बोलोगे, जियाउद्दीन बर्नी। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा, वैज्ञानिक को प्रतीक मुद्रा या टोकन मुद्रा, सांकेतिक मतलब प्रतीक या टोकन मुद्रा का योजना क्यों असफल हो गया, लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा, टोकन मुद्रा या प्रतीक मुद्रा क्यों असफल हो गया। क्यों असफल हुआ पता है, इसने इतना करेंसी छाप दिया ना कि दिक्कत हो गया। अच्छा, मोदी को मन करे कि पूरा करेंसी छाप देगा, सबको अमीर बना देगा, तो नहीं होगा, तुमको भी एक गड्डी पैसा देगा, हमको भी दे देगा, सब गरीबी दूर कर देगा, तो नहीं होगा, नहीं हो सकता है। इससे ऐसा करेगा तो बात बर्बाद हो जाएगा, और इसने यही किया था।
तो कभी दिमाग ख्याल नहीं आता कि जब मोदी के पास आरबीआई है मशीन, तो छाप छाप के पैसा दे देकर सबको देता, गरीबी दूर कर देता। ऐसा संभव नहीं है। संभव तो है ऐसा, छाप को दे सकता है, देने में क्या है, लेकिन पता है पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, महंगाई बहुत ज्यादा आ जाएगी। लोग पाँच पाँच लोग जो ऐसा होगा तो 100 रुपया उठाएगा नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कौन उठाएगा ना। 5-5 करोड़ रुपया सबको दे देगा तो नहीं होगा, तब कोई उठाएगा। मोची काम करेगा, जूता वाला काम करेगा, रिक्शा वाला चलाएगा रिक्शा, बोले हम करोड़पति छू, नहीं चलाएगा जी, कोई काम नहीं होगा, पूरी इकोनॉमी क्या होगी, बर्बाद। एक पाव रोटी के लिए इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, गड्डी। ऐसा हुआ था ब्राजील शहर में, ब्राजील देश में हुआ था कि पाव रोटी के लिए 2-2 बंडल का गड्डी देना पड़ता, एक पाव रोटी के पीस के लिए, इतनी महंगाई हो गया था। बड़ा बड़ा कभी भी जैसे 1 लाख का नोट छाप दिया था वहां पर, मतलब लंबा लंबा नोट छाप लिया, कभी भी लंबा नोट नहीं छापना चाहिए। अच्छा मोदी भी छाप सकता है ना, 1 लाख का एक नोट छाप देगा, लो 1 लाख तुम ले लो जाओ, तुम ले लो 1 लाख जाओ खुश रहो। अब 5 गो नोट तुमको, 5 गो नोट हमको दे देता। ऐसा नहीं होता है बाबू, ऐसे में हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बर्बाद। इसने यही काम किया था। इसने क्या किया था, मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण इसको नहीं था, कंट्रोल नहीं था। जो मुद्रा छापा ना, इस पर इसको कंट्रोल नहीं था। आंसर लिखिए, क्योंकि लिखो आंसर लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर, मतलब निर्गमन मतलब निकल, जो मुद्रा निकल रहा है उस पर उचित कंट्रोल, नियंत्रण नहीं था। लिख लिए, आगे लिखिए। लिखो, नकली नकली टकसाल बन गए थे। नकली टकसाल, टकसाल का क्या होता है, जहाँ पर रुपया छपता है, जहाँ पर सिक्का बनता है टकसाल होता है। देखो, नकली टकसाल, जाली टकसाल बन गया था, है ना, जाली टकसाल बन गया था, ठीक है। जाली टकसाल बन गया था किनके टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, यही कारण था, ठीक है, कि वहाँ पर जो सांकेतिक मुद्रा थे, टोकन मुद्रा थी या प्रतीक मुद्रा थी, सिंबॉलिक करेंसी जो थी, है ना, वो असफल हो गया। मतलब टकसाल जानते हो, टकसाल क्या होता है, जहाँ पर रुपया या सिक्का बनाते हैं वो टकसाल होता है। बहुत जाली खुल गया हर जगह, क्योंकि चूंकि जो तांबा का सिक्का था वो किसके बराबर हो गया था, चांदी के। सब लोग क्या किया, जाली बना बना के छाप रहा है, पैसा खूब मार्केट में हो गया, खूब मार्केट में हो गया। तो जब खूब मार्केट में हो गया पैसा, तो क्या हो गई, पैसा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है, बोलो। इबन बतूता कहाँ से था बताओ, मोरक्को, मोरक्को के टैंजियर से, मोरक्को के टैंजियर, इसे ही मूर, इससे पहले नाम था मूर, मूर भी कहते हैं, मोरक्को क्या कहते हैं, मूर। मूर देश का यात्री इबन बतूता किसके साल में भारत आया था, तो लिख लो, नोट में लिख लो, मोरक्को को मूर भी कहते हैं, कहीं कहीं मोरक्को भी आएगा, कहीं कहीं मूर, मूर भी आएगा, मूर, मूर या मोरक्को, ठीक है। अच्छा पता है, आह, इसके समय में, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया था, डाक के बारे में किसने विवरण दिया था, किसने, यही इबन, लिखो, तो किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था, डाक मतलब पोस्ट ऑफिस व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, विस्तृत विवरण दिया था। आंसर लिखो, मोहम्मद, इसका आंसर लिख रहा है ये इब्न बतूता, मोरक्को या मूर देश का निवासी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है,
चले, ये बता मोहम्मद बिन तुगलक किसका बेटा था? हाँ, ये जीटी का बेटा था। जीटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, जिसे क्या कहते थे, शुरू में बताए थे, मलिक जान, सॉरी गाजी मलिक। मलिक जानी अलग है, गाजी मलिक, गाजी मलिक। तो गाजी मलिक का बेटा कौन था? जूना खां। ठीक है, लिख लो, लिख लो, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक एक में लिख लो, कौन ये जो है आपका गाजी मलिक का बेटा था, एमबीटी। गाजी मलिक का बेटा कौन था? एमबीटी। ठीक है, बताइए अगला सवाल, इधर ध्यान दो, आगे बढ़े। बताओ, किसने कहा था इसकी मृत्यु पर सुल्तान को राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई? ये कहा था बदायूनी, इतिहासकार बदायूनी कहा था। लिख लो, नोट में लिख लो, इतिहासकार बदायूनी ने कहा था, बदायूनी ने कहा था राजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये बात किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। ठीक है, इसने सोना का सिक्का भी जारी किया था, एमबीटी ने। उसको कहा गया दिनार। क्या कहा गया? इब्न बतूता ने सोना का, लिखो लिखो, इब्न बतूता ने सोना का सिक्का जारी किया था, इसे इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया है। लिख लो, लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोना का सिक्का भी जारी किया था। हाँ, इसे इब्न बतूता ने दिनार का नाम दिया था। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शॉर्ट में लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का सिक्का जारी किया, जिसको इब्न बतूता ने दिनार नाम दिया था, जिसको इब्न बतूता ने दिनार नाम दिया था, दिनार। ठीक है, क्या नाम दिया था? दिनार। लिखो, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित विभाग दीवान एक कोही का मुख्य उद्देश्य क्या था? दीवान एक कोही का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित विभाग दीवान एक कोही का मुख्य उद्देश्य क्या था? दीवान एक कोही का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर लिखिए, कृषि का विकास करना और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना। कृषि का विकास करना और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना। जो बंजर भूमि था ना, उसको खेती योग्य बनाना। ये किसने किया था? बोलो, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऐसा बात दीवाने को ही कहा जाता है जिसे। लिख लीजिए, दीवाने को ही कौन सा विभाग था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। क्वेश्चन पूछा था, दीवाने को ही मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, चलो ध्यान सुनिए, क्वेश्चन लिखे, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब क्षेत्र में, दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि होते हैं, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि के, कर मतलब टैक्स वृद्धि के असफल होने का मुख्य कारण क्या था?
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ध्यान समझो, सुनिए। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसने क्या किया था? दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स क्या था? क्या था? याद है? किसने बढ़ा दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो टैक्स बढ़ा दिया असफल हो गया। पूछ रहा क्यों असफल हुआ? ठीक है, क्यों असफल हुआ? तो क्या हो गया, ध्यान दीजिए। उस समय भीषण अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? भीषण अकाल, बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया। अकाल का अंग्रेजी क्या होता है बताओ तो? अकाल का अंग्रेजी फेमीन, फेमाइन, FAMINE। बहुत ज्यादा फेमाइन हो गया, अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ गया तो अधिकारी सब जो था, फिर भी ध्यान उधर, क्रूरता से टैक्स उछलता रहा। किसान सब गांव को छोड़ के भाग गए, इसलिए ये असफल हो गया। आंसर लिखिए। उसी समय उसी समय क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। उस समय क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था और कर अधिकारियों ने क्रूरता से वसूली की थी। कर अधिकारियों ने क्रूरता से वसूली की थी। कर अधिकारियों ने क्रूरता से वसूली की थी। देखो बुआ, मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसे? MBT। MBT क्यों कहते हैं हम? M फॉर मोहम्मद, B फॉर बिन, T फॉर तुगलक। तो इसने क्या किया पता है? टैक्स को डबल कर दिया। दोआब क्षेत्र में टैक्स को 5% से बढ़ा कितना कर दिया? 10। जैसे मान लो पहले 5 रुपया टैक्स लिया जाता था, अब टैक्स को कितना कर देगा? 10 कर दिया। भाई परेशान हो गया किसान सब, गाँव छोड़ के भाग गया किसान, और इसका पूरा का पूरा व्यवस्था गड़बड़ा गया, असफल हो गया। और टैक्स अधिकारी भी जो था हरामी टाइप का था, मतलब जबरदस्ती क्रूरता से मार मार के थापड़ से टैक्स वसूलता था। इसीलिए ये सफल नहीं हो पाया। ऐसा में सफल क्यों नहीं हो पाया बताओ? बोलो ना। भीषण, एक तो भीषण अकाल पड़ गया, फेमाइन हो गया, जो भी किसान थे टैक्स को डबल कर दिया, और अधिकारी का व्यवहार खराब था। सब अधिकारी सब जो था वो क्रूरता से मार पीट के वसूल करता था। किसानों ने गांव ही छोड़ दिया। चलो नोट में लिख लो। दोआब कर में वृद्धि 5% से 10% कर दिया था। दोआब कर में वृद्धि जो था वो 5% से बढ़ा कर कितना कर दिया था? 10% कर दिया था। ठीक है, 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया था। अगला क्वेश्चन लिखिए। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के संदर्भ में खुरासान अभियान के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? असफल होने का मुख्य कारण क्या था? असफल होने का मुख्य कारण क्या था? खुरासान अभियान के क्वेश्चन लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के संदर्भ में खुरासान अभियान के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, देखिए खुरासान पता है, इमर ध्यान दिए। खुरासान एक जगह है अफगानिस्तान में। वो खुरासान को जितना चाहता था, खुरासान लिख लो, कहाँ पे लिख लो? अफगानिस्तान में। ठीक है, खुरासान जो था अफगानिस्तान में है। ठीक है, खुरासान कहाँ है बाबू? अफगानिस्तान में। तो खुरासान अभियान इसका क्या हो गया? तो प्रश्न पूछ रहा है क्यों हो गया असफल? प्रश्न पूछ रहा है ऐसा क्या हो गया कि भाई ये जो है असफल हो गया। समझे? देखो कहानी मौजूद, मजा आएगा, ध्यान। इसके पीछे कहानी है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
खुरासान अभियान जो अफगानिस्तान का है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा असफल क्यों हुआ? देखो इसके पीछे कारण है दो आदमी। क्या आदमी? दो आदमी। दो आदमी जो था इसको धोखा दे दिया। कौन कौन? बोलो कौन कौन? बोलो जी, बताइए कौन कौन धोखा दे दिया? देखो, एक था मिस्र और मंगोलिया का राजा। एक मिस्र का राजा, एक कौन राजा था? मंगोलिया राजा। उन्होंने क्या दे दिया? धोखा। जब धोखा दे दिया तो फिर जब, अच्छा तुम ऐसे समझो कि तुमने बिजनेस खोलने को सोचा, सोचा कि बिजनेस खोलते हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट में तुम्हारा दोस्त क्या दे दिए? हम नहीं करेंगे बिजनेस में पार्ट, हम नहीं लगाएंगे पूंजी, बिजनेस चलेगा? है? नहीं चलेगा। तो यही बात कहानी है। तो दो राजा जो था, मिस्र और मंगोलिया का राजा, जिन्होंने पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक का साथ देने का वादा किया, बाद में मुकर गए। उनको क्या हो गए? कौन मुकर गए? हाँ तो लिखिए, नोट में लिखो, देखिए नोट में लिखिए, मिस्र और मंगोलिया के राजा जिन्होंने पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक का साथ देने का वादा किया था, बाद में मुकर गए। आंसर यही था। मिस्र और मंगोलिया के राजा जिन्होंने पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी का साथ देने का वादा किया था, लेकिन बाद में क्या हो गए? मुकर गए। आया समझ में? यही कारण था। कोई दिक्कत? तो इसका दोनों दोस्त ने क्या दे दिया? धोखा। किसने धोखा दे दिया? मिस्र और मंगोल के शासकों ने मोहम्मद बिन तुगलक का साथ नहीं दिया। एन वक्त पे समीकरण जो था उसको क्या किया? बदल दिया। जो समीकरण बन रहा था समीकरण को क्या किया? चेंज कर दिया। समझे? समझ आया? इसने पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जीतने के लिए 3.5 लाख सैनिक को 1 साल का एडवांस दे दिया था। 3.7 लाख सैनिक। कितना लाख? 3.3 लाख 70 हजार सैनिक को 1 साल का खर्चा दे दिया। लेकिन क्या हुआ? एन वक्त पर मिस्र और ईरान के साथ राजनीतिक गठबंधन बदलने से अभियान छोड़ना पड़ा। और ये दोनों जो जो दुश्मन थे, कौन दुश्मन? खुरासान के शासक और किस, मिस्र के शासक दुश्मन थे। दुश्मनी हटा क्या बन गए? दोस्त हो गए। खुरासान और मिस्र के बीच में झगड़ा था, दोनों मतलब क्या किए? मतलब दोस्त बन, क्या बन गए? दोस्त। जब दोस्त बन गए तो फिर इसके खिलाफ अभियान नहीं हो सका। यही कारण था। कोई दिक्कत? चलिए, लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रसिद्ध जैन विद्वान को अपने दरबार में संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रसिद्ध जैन विद्वान को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया? इनसे लिखो जीन, इनसे लिखो जीन प्रभ सूरी। जीन प्रभ सूरी, इनसे लिखो श्वेतांबर जैन संत। श्वेतांबर जैन संत जीन प्रभ सूरी। जीन प्रभ सूरी को, जीन प्रभ सूरी को क्या दिया था इन्होंने? संरक्षण दिया था। चलिए एक बार शॉर्ट रिवाइज करते हैं, बताओ। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, बोलो। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। उसको और क्या कहते हैं? गाजी मलिक। गाजी मलिक का बेटा जुना खान, उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या शुरू किया था? सांकेतिक मुद्रा शुरू किया था। होली में भाग लिया था। इसे पागल शासक कहा था। बदायूनी ने कहा था इसके बारे में कि राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये रक्त पिपासु कहा गया, इसे पागल शासक कहा गया है। और इसने जो टोकन मुद्रा शुरू किया, सांकेतिक मुद्रा, जिससे हम लोग
सिंबॉलिक मुद्रा भी कहते हैं। इसमें चांदी के मूल्य का ही क्या कर दिया, तांबा का मुद्रा जारी कर दिया। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल गया, फैलते फैलते इतना फैल गया कि नकली टकसाल बनने लगा, करेंसी बहुत फैल जाता है। जो मैंने बताया एग्जाम्पल क्या होता है, इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, ये सब मैंने जिक्र किया था, ठीक है। और इसने जो दुआब में कर होता है उसको बढ़ा के 5% बढ़ा कितना कर दिया था, 10% डबल कर दिया था। ये भी असफल हो गया था। यह असफल होने का क्या कारण था, कोई पूछे तो बोलोगे कि इसका जो अधिकारी सब था बहुत क्रूर था। क्या था, बहुत क्रूर। उस समय अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया था, अकाल, फैमिन हो गया था, अकाल पड़ गया था। और हम बात करें इसमें, इसके अधिकारी बहुत बदतमीज थे, किसानों को ज़बरदस्ती टैक्स वसूलते थे। इन्हीं के समय में एक मोरक्को देश का यात्री, मूर देश का यात्री, इसका नाम था इबन बतूता। क्या नाम था, इबन बतूता, जो मोरक्को देश से आया था। किताब का नाम था किताब उर रहला, किताब उर रहला। इबन बतूता किताब उर रहला के लिए फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए, अगर हम बात करें आगे, देखो बच्चों, इसने और हम क्या बात करेंगे, और कुछ बताओ, छूट गया। इसने जैन संत किसको, जीन प्रभु, जीन प्रभ सूरी को क्या दिया था, सम्मान दिया था, और अपने दरबार में संरक्षण दिया था। और इसने जो खुरासान, मैंने बताया ना, खुरासान अभियान कहाँ है, अफगानिस्तान में, क्या हो गया, असफल हो गया। क्योंकि इसके दो मित्र कौन कौन थे, मंगोल शासक और मिस्र शासक, दोनों ने क्या किया था, एन वक्त पे धोखा दे दिया था और इक्वेशन को बदल दिया था, समीकरण को क्या किया था, चेंज कर दिया था। हालांकि इसने पैसा भी बहुत खर्च किया था, 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम, मतलब 1 साल का क्या दे दिया, पेमेंट दे दिया था। इसको भयंकर लॉस हुआ, ठीक है। तो खुरासान शासक अभियान भी इसका असफल हो गया, सांकेतिक मुद्रा भी असफल हो गया। इसने दिल्ली से राजधानी कहाँ किया था, दौलताबाद, देवगिरी, भूल गया, कहाँ किया था, दिल्ली से देवगिरी। इसका मानना था कि यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ से पूरा इंडिया को हम देख सकेंगे। और जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में कहा था कि ये शरीयत के नियम को नहीं मानता है। कौन नहीं मानता था शरीयत के नियम को, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल शासक, मतलब बहुत बेढंग नाम का, बेढंगा शासक था, ठीक है। ज्ञानवान आदमी था, ज्ञानवान शासक था। ये सब मैंने बात बोल दिया। चलो एक क्वेश्चन समझो, एक क्वेश्चन और देख लो। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की किन योजनाओं को बुद्धिमत्तापूर्ण मुक्ता कहा था। क्या कहा था, बुद्धिमत्तापूर्ण मुक्ता, वाइज फूल की श्रेणी में कहा था। देखो, दो चीज को इसने कहा था कि एक तो सांकेतिक मुद्रा शुरू किया था, और ट्रांसफर जो किया था राजधानी कहाँ से, दिल्ली से देवगिरी, यानी दौलताबाद, महाराष्ट्र में है ना। ये दो चीज को मूर्खता वाला काम कर दिया था। किसने कहा था, जियाउद्दीन बर्नी ने। क्वेश्चन लिखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने एमबीटी की किन योजनाओं को बुद्धिमत्तापूर्ण मूर्खता की श्रेणी में रखा। ना, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की किन योजनाओं को बुद्धिमत्तापूर्ण मूर्खता कहा, ठीक है। चलो ठीक है, बुद्धिमत्ता, अच्छा बुद्धिमत्ता क्या होता है, क्या बोले अभी, बुद्धिमत्तापूर्ण मूर्खता मतलब पढ़ा लिखा मूर्ख। क्या कहा गया, क्यों कहा पढ़ा लिखा मूर्ख, लिखिए आंसर लिखिए, लिखो पढ़ा लिखो। राजधानी ट्रांसफर को लेकर इन्होंने लिखो, राजधानी ट्रांसफर दिल्ली से दौलताबाद किया था वो, और सांकेतिक मुद्रा को चेंज करके। मतलब इन्होंने कहा था कि ये मूर्ख है। कैसा मूर्ख है, पढ़ा लिखा मूर्ख है। एक मूर्ख होता है, एक होता है पढ़ा लिखा मूर्ख। इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया। इसे कहा, बुद्धिमत्तापूर्ण मूर्खता का मतलब होता है पढ़ा लिखा मूर्ख, वाइज फूल। क्या कहा गया इसे,
वाइज फूल किसे कहा है? हाँ, मतलब एक तो मूर्ख होता है गवार, जिसको कुछ नहीं आता। ये ऐसा गवार था, ऐसा मूर्ख था, जो पढ़ा लिखा था, विद्वान, मैंने बताया ना, ये विद्वान था, फिर भी मूर्ख वाला काम किया। दो काम, कौन दो काम? सांकेतिक मुद्रा जो असफल हुआ, नकली सिक्का वगैरह आ गया मार्केट में, और दूसरा क्या बताए थे? दिल्ली से राजधानी कहाँ ट्रांसफर किया? दौलताबाद। तो जियाउद्दीन बनी ने इसको, ये दो आध चीज़ों के लिए क्या कहा था? ठीक है। और ये बात किस किस तक पुस्तक में कहा है? तारीखे फिरोज शाही। किताब का नाम क्या था? तारीखे फिरोज शाही। चले, चलो, कोई दिक्कत आए समझ में? आए कोई दिक्कत? देखो, मतलब इसको मूर्ख क्यों कहा था जियाउद्दीन बनी ने? मतलब इसका तो सोच अच्छा था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। सोच अच्छा था, लेकिन सोच को लागू नहीं कर पाया। जैसे इसने सोच था, होता था कि अगर हम दौलताबाद कर लेंगे तो पूरे भारत को कवर कर लेंगे, कवर नहीं कर पाया। सोचा था कि सांकेतिक मुद्रा को इतना पैसा छपा दिया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। ये दो गलती किया। इसीलिए जियाउद्दीन बनी ने क्या कहा था इसे? बोलो। हाँ, चलो आगे डिस्कस करें। देखो, जियाउद्दीन बनी कितना अच्छा बात बोला है, ध्यान सुनो क्या कहा है। बर्नी लिखता है, बर्नी मतलब जियाउद्दीन बनी लिखता है अपनी किताब में, तारीख फिरोज शाही में, कि सुल्तान, सुल्तान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की बारे में बात हो रहा है। ध्यान सुनो, न सिर्फ सरकारी दफ्तर बदले, बल्कि दिल्ली की जनता को मजबूरन 1500 किलोमीटर दूर पैदल चलने को मजबूर कर दिया। मतलब मतलब पहले राजधानी कहाँ था? दिल्ली। दिल्ली से कहाँ गया राजधानी? दौलताबाद। दौलताबाद दिल्ली की दूरी 1500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो पहले एरोप्लेन नहीं था, एरोप्लेन से उड़ के आ जाएगा, कोई गाड़ी भी नहीं था। जनता 1500 किलोमीटर गई पैदल, समझ रहे हो ना? इसमें कई लोग मर गए। कई लोग क्या हो गए? हजारों लोग मर गए। भीषण गर्मी के कारण, कठिनाई के कारण हजार लोग मर गए। बहुत गर्मी था, कठिनाई था, हजारों लोग मर गए। जब सुल्तान को एहसास हुआ कि दौलताबाद आ गए दक्षिण भारत में, कहाँ गए? दक्षिण भारत से हम उत्तर भारत को कंट्रोल नहीं कर। अच्छा, दिल्ली कहाँ पे है? उत्तर भारत में। दिल्ली कहाँ पे है? दौलताबाद कहाँ पे है? तो दक्षिण से उत्तर कंट्रोल हम। तो फिर क्या किया? सबको वापस जाने को आदेश दिया, जाओ सब वापस जाओ। एक तो सबको दिल्ली बुला लिया, फिर सबको क्या कहा? वापस जाओ। तो जिससे जनता पूरी तबाह हो गई। इसीलिए बर्नी ने कहा ये मूर्खता वाला काम किया है। समझ आया? पूरी समझ में आया? ध्यान सुनिए भाई, बर्नी कहता है सुल्तान ने सिर्फ दफ्तर नहीं चेंज किया, ऑफिस चेंज नहीं किया। मतलब ऑफिस शुरू में कहाँ था इसका? दिल्ली। दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर कर दिया? दौलताबाद। तो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सब जनता आई गर्मी में, कुछ जनता से मर गई, बहुत सारी जनता मर भी गई। ठीक। फिर जब इसको एहसास हुआ कि हम तो साउथ में है दौलताबाद, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला में पड़ता है, तो यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? नॉर्थ इंडिया को। तो सबको वापस जाने को कहा। तो यही पागलपंती वाला काम हो। इसे ही कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख। क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा मूर्ख या पढ़ा लिखा गवार। ठीक, कोई दिक्कत? चले, अब देखो सिक्का वाले पे बर्नी क्या कहता है। बर्नी देखो क्या कहता है, सुनो। बर्नी ने क्या किया? ये बर्नी कहता है किसके बारे में? एमबीटी के बारे में। सुल्तान ने क्या क्या गलती किया? सुल्तान ने पहला गलती किया कि जो सिक्का बनता था किसी एक जगह बना था। किस जगह? एक जगह। जैसे पैसा छपता है, कहाँ छपता है? आरबीआई में। इसने सबको, मतलब इसने कहीं पर कंट्रोल नहीं किया, पैसा को सब जगह क्या दिया? छापने दिया। इससे क्या हुआ? हर जगह फर्जी काम होने लगा। टकसाल में फर्जी सिक्का छपने लगा हर जगह। तुम्हारे घर में भी, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में। कहते हैं, ये कहते बर्नी कहता है हर घर का, हर हिंदू घर
का एक टकसाल बन गया। हर हिंदू घर में एक टकसाल बन गया। पैसा छपना शुरू हो गया, इतना पैसा छपा कि फर्जी काम होने लगा, अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई। ये कौन कहता है? जियाउद्दीन बर्नी, है ना। इसीलिए कहा गया पढ़ा लिखा क्या होता है? मूर्ख। दोस्तों, अभी मैंने पढ़ाया है, कौन क्या पढ़ाया है? तुगलक वंश। बस दो शासक के बारे में मैंने पढ़ाया है। एक मैंने पढ़ाया गाजी मलिक के बारे में। किसके बारे में? गाजी मलिक। गाजी मलिक मतलब फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बेटा, पगला बेटा मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाया। कल मैं पढ़ाऊंगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। क्या पढ़ाएंगे? फिरोज शाह तुगलक। और जो छोटा बड़ा होगा उसको हम कवर कर देंगे, जो भी छोटा बड़ा होगा उसको हम कवर कर देंगे। जितनी बात मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट्स बना लीजिए आप लोग। यकीन मानिए नोट्स से बहुत टकराएगा प्रश्न। नोट्स बनाइए, अपने भाषा में नोट बनाइए। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको अपने भाषा में नोट बनाओ। देखो तुम्हारी कितनी अच्छी जीएस हो जाएगी। जीएस में मैं कमाल बना दूंगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।